रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास सेट आया था, ये 8 किलो वाट का सेट है और मैंने इसकी वीडियो इसलिए नहीं दोस्तों मुकम्मल बनाई ताकि जो है ना, हो सकता है ये बने या ना बने, क्योंकि इसका जो मेन सिस्टम था ना ये वाला दोस्तों, ये वाली चोपड़ी जो है ये जली हुई थी दोस्तों। ये वाली चोपड़ी जली हुई थी और इसके साथ ये देखें ये सब फ्रंट श्रंट रेजिस्टेंस हैं और इसके दूसरी साइड पे जो है ना आईसी लगा हुआ था 3845। वो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो और डाइवर्ट रेजिस्टेंस हैं, हर चीज़ डेड थी क्योंकि ब्रांड को या इसके आग लग चुकी थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 20 अदद मॉसफेट लगे होते हैं, 20 के 20 ही जल गए। और यहाँ पे नीचे दोस्तों इसके IGBT लगे होते हैं। ठीक है, कोई 19 अदद, तो 19 के 19 अदद ही जल गए। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये तो एक साइड पे रह गया, ये सप्लाई जली, इसकी चोपड़ी जली। इसकी चोपड़ी मैंने नहीं मंगवाई है तो माशाल्लाह वो मैच आ गई है। मैंने इसीलिए इसकी शुरू से वीडियो नहीं बनाई ताकि मुझे पता था हो सकता है ये चोपड़ी ना मिले और या फिर मैच ना आए चोपड़ी, तो फिर कोई ना कोई इशू बन जाए। ये देखें, ये माशाल्लाह ये चोपड़ी जो है ये जेन्युइन मिल गई मुझे और मैंने ये इंस्टॉल की है, तो माशाल्लाह से इसकी सप्लाइयाँ जो हैं वो चालू हो गई। ये सप्लाइयाँ वाली दोस्तों 8912 वाली ये चोपड़ी थी, वो जल गई थी, वो इंस्टॉल की है। तो उसके बाद जो है चोपड़ी के बाद दोस्तों मैं आपको कंट्रोलर पे दिखाता जाऊँ। ये देखें, इसका ये कंट्रोलर है, ये इसकी कोयल जली हुई थी दोस्तों। कोयल के साथ साथ यहाँ पे देखें ये ऑटो कपलर लगा था, ये भी मैंने नया इंस्टॉल किया है। ये भी जला हुआ था पुराने वाला। ठीक है, ये मैंने नया इंस्टॉल कर दिया। और इसके आगे चलते हैं तो ये देखें कंट्रोलर के ऊपर ही आपको ये डाइवर्ट देखें, यहाँ पे छोटे डाइवर्ट लगे हुए थे। मैंने ना बड़े डाइवर्ट लगाए हैं। ये छोटे डाइवर्ट जो है ना ये साथ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले ये लगे हुए थे यहाँ पे भी। तो वो तो कोयला बन चुके थे, आपको नीचे से देखें नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें जिस जगह पे ये लगे हुए थे वो कोयला बन चुके थे, तो मैंने एक ही बड़ा डाइवर्ट लगा दिया इसकी जगह पे ना। अम्पेयर ये ज़्यादा अम्पेयर में होता है। और इसका IC ये 3845 ये जला हुआ था। ये कुछ लगे हुए हैं TL 431 और साथ में ये लगे हुए हैं छोटे SMD ट्रांजिस्टर, ये जले हुए थे। और दोस्तों इसके अलावा जो है इसकी जो कंप्लीट सप्लाई होती है ना ये 3845 वाली, ये टोटल ये 22 ओम, ये 1K और साथ में जो PF थे वो भी ब्लास्ट थे, ये फ्रंट भी ब्लास्ट थे। ये मैं सब कुछ नया इंस्टॉल किया। मैंने अभी तक ना इसकी वॉशिंग नहीं की, तो यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ था वो भी इसका ब्लास्ट था, वो भी मैंने इंस्टॉल किया नया। ठीक है, वो नया इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ये लगा हुआ था। मैं आपको नंबर भी ये चेक करवा देता हूँ। ये लगा हुआ था यहाँ पे इसकी सप्लाई के ऊपर, तो ये भी दोस्तों जला हुआ था। तो जो इसमें ये वाले TLP 5702 लगे हुए थे, ये वाले ये भी जले हुए थे। और जो IGBT की ड्राइव बनती है दोस्तों, IGBT की ड्राइव भी डेड थी, वो भी जले हुए थे, IGBT वाले भी जले हुए थे। इसलिए मैंने नहीं वीडियो बनाई यार के IGBT वाले भी, इसके ये ऑटो कपलर जो हैं वो भी जले हुए हैं, कंट्रोलर के भी जले हुए हैं और ये IC भी जले हुए हैं साथ में। और मुकम्मल जो IGBT को स्टार्ट कराती है, अपना बस वोल्टेज स्टार्ट कराती है, भी जली हुई थी मुकम्मल। तो यानी कि बोर्ड के हालात ऐसे थे कि ये बनने वाला नहीं है। ये यहाँ पे भी आप चेक करें, यहाँ पे ये हिस्सा भी जला हुआ था इसका। ठीक है, तो मैंने सोचा यार इसकी ना वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, उसकी वजह कि हो सकता है इसका सामान ना मुझे मिले, तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो बनाते हुए ये स्टार्ट ही ना हो मुझसे, तो हो सकता है कि ये ना चले। तो यानी कि कंट्रोलर के SMD ये जो ऑटो कपलर आप देख रहे हो ना ये वाला, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं। ठीक है, ये मिलने वाले नहीं थे। जो होते हैं ना 3150 वो तो मिल जाते हैं आसानी से, वो यहाँ पे लगते नहीं हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ ये बोर्ड पे, ये देखें ये बोर्ड के ऊपर लगे हुए थे। कहाँ चले गए भाई ये वाले, ये देखें ये लगे हुए थे, ये जले हुए थे सभी के सभी। ये मैंने साथ भी कुछ चिपकाए हुए हैं। ठीक है, ये भी जले हुए थे। और जो को इसकी सप्लाई दिखाता ना जी, इसके फ़िल्टर ही बिल्कुल फटे हुए थे। तो ये वाले IC वगैरह जो 3845 लगा हुआ है, साथ में रेजिस्टेंस है, SMD रेजिस्टेंस है। तकरीबन ये ना बोर्ड जो है यानी कि ना बनने के काबिल था। ये PC जले हुए थे इसके,
मुकम्मल सप्लाई चोपड़ी पीसी तक जो है ना डेड थी। ये मैंने बैक साइड पे पीएफ लगाया एक, तो ये मैं उतार के दूसरी साइड पे लगाऊंगा। मैंने सोचा था हो सकता है ये मुझसे ना बने, लेकिन ये माशाल्लाह से सप्लाई भी ऑन हो गई और ये सेट भी ऑन हो चुका है। अब मैं इसमें जो है वो IGBD वगैरह इंस्टॉल करूँगा और आपसे शेयर करने का मतलब ये है कि अगर आप दोस्तों के पास कोई ऐसा सेट आए और उसका कंट्रोलर सप्लाई जला हुआ हो, तो मैं इसके आपको जो कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट मैंने इंस्टॉल किए, ये देखें, ठीक है। और पहले इस पर ऐसे कुछ लगे हुए थे कंपोनेंट, ठीक है। ये जो है ना ये भी बड़ा SMD है, तो ऐसे कुछ लगे हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कंपोनेंट इंस्टॉल किए ये वाले हैं और चोपड़ी मैंने इंस्टॉल की इसकी। और इसके अलावा जो है कंट्रोलर ने बहुत मुश्किल से ये कंट्रोलर मुझसे ना ऑन हुआ है। तो देखें काफ़ी सारा ये डेड था, IGBD डेड था इसका। और ये भी देखें SG 3525 ये भी डेड था, ठीक है। यहाँ पे PF लगा हुआ था, वो भी डेड था, लेकिन वो 104 का PF था, वो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह अब लगाऊंगा इसके साथ। तो माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है सेट। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से ये माशाल्लाह से सेट ऑन हो गया। जितना ये जला हुआ था ना कंट्रोलर, IGBD और IGBD के ऑटो कपलर, हर चीज़ तो इसकी डेड थी दोस्तों। तो मैं अभी यही समझ रहा था यार पता नहीं ये बनना है कि नहीं बनना, तो लेकिन माशाल्लाह से ये बन गया सेट। तो अब मैं इसमें इंस्टॉल करने लगा हूँ IGBD वगैरह, हीटसिंग वगैरह इंस्टॉल करूँगा इसमें। दोनों साइडों के हीटसिंग इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। बहुत मर्जी हीटसिंग है इसके, ठीक है। और कंट्रोलर भी फिट करता हूँ। कंट्रोलर फिट करने के बाद इसका भी रिज़ल्ट देखते हैं इंशाल्लाह। और ये देखें ऐसे सेट जो होते हैं ना बहुत पेचीदा सेट होते हैं, जिसका इतना कुछ जल जाए ना वो तकरीबन मेरा ख्याल अभी कंपनी भी हाथ नहीं डालती। वो कहती है भाई ये देखें ये कार्नर जो है इसका जला था ना, इससे कंपनी ने हाथ नहीं डालना था, ठीक है ना। तो मैंने माशाल्लाह से इसका काफ़ी काम किया और मेहनत की है। अब ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसमें इंस्टॉल करने लगा हूँ IGBD और फिर आपसे शेयर करता हूँ इसे ऑन करके। आउटपुट के IGBD हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और जो यहाँ पे मैंने 20 से ज़्यादा इंस्टॉल करने मॉसफेट वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे लगे हुए थे दोस्तों 15T14, ठीक है। इसमें मैं वही लगाऊंगा, मेरे पास ओरिजिनल जेन्युइन और पड़े हुए हैं न्यू बिल्कुल। इसका मैं जेन्युइन ही काम करूंगा क्योंकि मैंने इसकी सप्लाई रिपेयर की है, और सप्लाई रिपेयर करने के बाद जो है मैंने इसे ऑन किया, मेहनत की है। और ये देखें इसमें लगे हुए हैं ये वाले IGBD जो थे वो हैं, ये देखें JT075N065। तो यानी कि ये दोस्तों 75 एम्पेयर और 650 वोल्ट का है। और तकरीबन जो इसके वाटेज बनेंगे ना वो तकरीबन 538 वाटेज इसके बनेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह मेरे पास हैं, ये भी यही इंस्टॉल करूँगा। और इसके अलावा जो है ना अगर ये मिल जाते हैं सबसे बेहतर है। अगर आपको ये नहीं मिलते, अगर आप कोई और इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास और कोई यानी कि ये नहीं मिलते, तो आप और इसमें क्या लगा सकते हो, तो वो है दोस्तों 80H65। कम से कम आप इस पर इंस्टॉल करोगे 80H65 ताकि इसके साथ मिलता जुलता हो जाए। वाटेज उसके थोड़े से कम होंगे, एम्पेयर इससे ज़्यादा उसके। ये 75 एम्पेयर का है, 75 का, वो 80 एम्पेयर का, यानी कि वो 80 एम्पेयर का है, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ मेरा काम है बताना, और आगे आपने समझना भी है इसको, और इसके ऊपर काम भी करना है। बाकी आगे अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिसके साथ ये फ़ाल्ट आए, और कोशिश किया करेंगे यार मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ और मुकम्मल हर चीज़ से आपको गाइड करता हूँ कि यार यहाँ पे ये चीज़ लगनी है, यहाँ पे ये चीज़ लगनी है। देखें मैंने जो IGBD थे वो अंदर इंस्टॉल नहीं किए हीटसिंगों के साथ, कि यार अगर मैं हीटसिंग इंस्टॉल करता हूँ ये निकालना बहुत मुश्किल है। देखें ये इसके दोनों साइडों पे ना IGBD लगते हैं इसके हीटसिंग के, तो ये बहुत बड़ा हीटसिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मैंने इसमें से जो है IGBD यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं उल्टे एक साइड पे, ठीक है, ताकि ये ऑन हो जाए तो फिर मैं इसमें IGBD लगाऊँ। आप भी ऐसे लगा के चेक कर लिया करें। अगर आपको पता चल जाएगा यार ये सेट ऑन हो चुका है और आपको बेहतरीन कारकर्दगी आ गई है, 220 वोल्ट आउटपुट आ गए हैं, तो फिर आप हीटसिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, तरीका समझाना कि यार ये ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो 3845 लगा हुआ था इसका भी आपको बता देता हूँ। ये देखें ये 3845 लगा हुआ था, यहाँ पे 47 ओम जली है, डाइवर्ट जला है, 1K की जली है, 10 ओम जली थी, ठीक है। ये मैंने सभी के सभी इंस्टॉल कर दिए, और साथ में यहाँ पे 2 ऑटो कपलर लगे हुए थे, ये जले थे, ये इंस्टॉल कर दिए। और इसके अलावा ये चोपड़ी बड़ी थी, ठीक है। चोपड़ी तो आप खुद ही देख सकते हो कि किसी ने जलना ही जलना था,
ये चोपड़ी के साथ साथ जो नीचे वाला फ्रंट था वो भी जल गया। ठीक है दोस्तों, और अब मैं यहाँ से उतारूँगा इसके IGBD और इंशाल्लाह इसको हीट सिंक के साथ फिट करता हूँ। और फिट करने के बाद जो है ना इसको चला के चेक करते हैं। मैं दोस्तों इसलिए इसकी शुरू से वीडियो नहीं बना सका कि ये देखें इसके जो है ये ऑटो कपलर ये भी जले हुए थे ना, सभी के सभी जले हुए थे। ये TLP 5702 ये मैंने नए इंस्टॉल किए हैं। तो पहले तो ये नहीं मिल रहे थे, ठीक है, और मैंने कहा यार अगर ना ये मिले तो ये IGBD की ड्राइव ही नहीं बननी। तो रेजिस्टेंस से तो आम मिल जाती हैं, जो SMD रेजिस्टेंस से हैं, ये डाइवर्ड है, ये तो आम मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये जले हों तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हैं ऐसे जो लगे होते हैं ये वाले। तो इसलिए मैंने ना इसकी शुरू से वीडियो नहीं बनाई। तो माशाल्लाह वो मिल गए। तो ये 8 किलोवाट का सेट था, तो माशाल्लाह ओके हो चुका है। मैं इसको फिट करूँगा और फिट करके आपके वीडियो मुकम्मल शेयर करूँगा आपके साथ। तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो माशाल्लाह से सेट हो चुका है ओके, और अब मैं करने लगा हूँ इसे ऑन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो चुका है ऑन और ये हमें 220 वोल्ट इंशाल्लाह दिखाएगा। ऐसे सेट जो होते हैं दोस्तों इतने जले हुए ये बहुत मुश्किल से होते हैं। अगर कोई दोस्त फ़ोन पे पूछे यार ये सेट क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फ़ोन पे यार नहीं बता सकते। ये आप खुद देख सकते हो कि जो ऐसे सेट जल जाते हैं जिनके कंट्रोलर जल जाते हैं, बोर्ड जल जाते हैं, IGBD जल जाते हैं, मॉसफेट जल जाते हैं, DC सेक्शन AC सेक्शन मुकम्मल जले हुए थे, चॉपर तक इसके जले हुए थे। तो ये इंशाल्लाह देखने से ही हल होते हैं। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।